हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है सिलेबस में दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आना तय है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका नाम है यूएन, ठीक है, यूएन। तो देखिए स्थापना वर्ष की बात करें, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, जो है इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, न्यूयॉर्क। अब देखिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश है, ठीक है, आधिकारिक भाषा। और संचालन भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा यूएन में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में संचालन भाषाएं जो हैं कौन कौन सी हैं, तो आपको बताना है अंग्रेजी और फ्रांसीसी, दो भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जो है डीप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से और समझ लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिंगवे ली, ठीक है, प्रथम महासचिव थे, महासचिव। और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस, आपको नहीं भूलना है। और वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 193 हैं। हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। तो वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 193 संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब देखिए 193वां देश कौन सा है? सूडान शामिल हुआ है। कौन सा? सूडान, 2011 में। आगे देखते हैं स्थायी सदस्य इसमें कितने हैं। तो स्थायी सदस्य की बात करें तो 5 है। कौन कौन से हैं? देखिए रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि यूएन में जो है स्थायी सदस्यों देश की जो है संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हैं 5, रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ। इसके मुख्य जो है अंग होते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग होते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो अब इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, इसको जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए, ताकि एक एक चीज़ जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखिए महासभा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है आपको यहाँ से। देखिए महासभा, महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एनालेना बेयरबॉक, ठीक है। और 21 इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा एक महत्वपूर्ण अंग है, उसका जो है महासभा का अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऐसे पूछेगा कितने वर्ष का होता है कार्यकाल, तो आप लोग बताइएगा 1 वर्ष का महासभा का अध्यक्ष का, ठीक है। और इसमें वर्तमान कौन है? एनालेना बेयरबॉक, ठीक है, और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए और आगे चलते फटाफट देखते हैं। अब देखिए उसका एक दूसरा पार्ट है, जो है अभी मैंने आपको बताया ना कि ये देखिए इसके बारे में डिस्कस करें। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं, तो उसी के बारे में जो है हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए अब देखिए दूसरा सुरक्षा परिषद है, यूएनएससी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं? पहले इसका जो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग बोलते हैं, ठीक है। दुनिया का पुलिसमैन, इसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं जिसके पास वीटो पावर होती है, आप सभी को पता है। और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो अपना भारत जो है 5 अस्थायी सदस्य में नहीं आता है, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य में चुना जाता है, जो 2 वर्ष का होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वीटो पावर मैंने आपको बताया कि रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। और एक देखिए वीटो पावर किसके किसके पास है, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको याद। देखिए रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन के पास जो है वीटो पावर है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? ये हम लोग का जो है सुरक्षा परिषद यूएनएससी का जो है डिस्कस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएनएससी में हो चुका अपना यूएनएससी। दोस्तों जब पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम में फंसता है, जब भारत इसको जो है रगड़ता है, फिर ये भाग कर जाता है यूएनएससी सुरक्षा परिषद में, चिल्लाता है भैया ऐसा ऐसा कर रहा है भारत, समझ रहे हैं। तो आप काफ़ी न्यूज़ में देखते होंगे कि यूएनएससी का बैठक हुआ, तो वही चीज़ है। देखिए अब यहाँ देखते हैं तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सदस्यों की संख्या 54 होती है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बस आपको इतना याद रखना है इसमें, और बाकी कुछ नहीं है। न्याय परिषद को देख लेते हैं फटाफट। न्याय परिषद, वर्तमान में इसे निलंबित कर दिया गया है।
न्याय परिषद जैसे कि वर्तमान में इसे निलंबित कर दिया है। आवश्यकता पड़ने पर इसको जो है न्याय परिषद को सक्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको डीप में बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब देखिए स्थापना 13 अप्रैल 1946 को हैंग में हुआ था। कहाँ पर? हैंग। और ये नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानूनी पुस्तिका में कुल 70 अनुच्छेद हैं जिन्हें 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसको भी आप मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए प्रथम न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष, सॉरी दोस्तों 15 न्यायाधीश होते हैं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए एक एक अब दोस्तों वही इंपॉर्टेंट था, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इंपॉर्टेंट था, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने उसको जो है डीप में बताने का प्रयास किया है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा ये सब डिटेल। देखिए विश्व बैंक, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन अब डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC, सदस्यों की संख्या 189। ठीक है, 189 है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग IMF बोलते हैं। ठीक है, स्थापना 1945 में, याद रखिएगा, मुख्यालय वाशिंगटन DC। बस इतने से काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स उसको मैंने शुरू में बता दिया, जो कि डीप में पूछा जा सकता है वहाँ से क्वेश्चन, तो उसको जो है अच्छे से मैंने कवर किया। देखिए यूनेस्को, देखिए स्थापना इसकी बात करें तो 1945, मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में। चलिए आगे चलते हैं। बस आपको यही याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना हुआ था 1995 में। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको हम इंटरपोल कहते हैं, स्थापना, दोस्तों ये इंटरपोल क्या होता है ना कि सभी देश के जो पुलिस होते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को जो है इंटरपोल कहते हैं। देखिए स्थापना की बात करें 1923 में, मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, और इंटरपोल का 196वां देश जो है पलामू है। मत भूलिएगा, वर्तमान में 196 देश है इसमें, और जो लास्ट वाला देश है ये पलामू जो है जुड़ा इससे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ओपेक स्थापना इसका 1960 में हुआ था। मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ओपेक एक दोस्तों पेट्रोलियम जो है संगठन है, पेट्रोलियम देश का संगठन है ओपेक, मत भूलिएगा। देखिए नाटो काफ़ी चर्चित रहता है। स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। इसमें 30 सदस्य देशों का समूह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एशियाई विकास बैंक ADB। ठीक है, तो अब देखिए स्थापना इसका हुआ था 1966 में। मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस में पड़ता है मनीला। आगे चलते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए सार्क को जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ भी कहते हैं। स्थापना 1985 में हुआ था। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। पहला शिखर सम्मेलन की बात करें तो 1985 में जो कि ढाका में हुआ था। मत भूलिएगा, सार्क इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें जो है सदस्य देश संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या 8 है, और मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भारत, यानी कि इंडिया और नेपाल है। दोस्तों इसको एक याद करने का ट्रिक है, देख लीजिएगा। देखिए MBBS पेन। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही। देखिए M का मतलब मालदीव, BB का मतलब भूटान और बांग्लादेश, S का श्रीलंका, P का जो होगा आपका पाकिस्तान, A का होगा अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। तो MBBS पेन याद रखिएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि सार्क का जो है सदस्य देश पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं। अब आसियान को समझ लेते हैं। आसियान देखिए स्थापना 1967 में हुआ था। मुख्यालय जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। कुल देश शामिल कितने हैं? 10। तो देख लीजिए, ट्रिक है इसको याद करने का। तुम BSc करके 2mm TV पर IPL देख रहे हो। दोस्तों ये एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं, काम चलाने के लिए आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट दोस्तों याद नहीं होता तो ट्रिक का जो है सहारा लिया जाता है। अब कैसे याद करना है ट्रिक को मैं आप सभी को बता दूं। देखिए BSc, देखिए ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया। देखिए ये आपका B से ब्रुनेई हो गया, S से सिंगापुर, C से कंबोडिया। ठीक है, MBBS करके
टू एम की बात करें तो एम से आपका म्यांमार। और तो देखिए दोस्तों कहाँ पर थे हम लोग, देखिए ये यम की बात है तो यम म्यांमार और मलेशिया का हो गया। टी से हो गया आपका थाईलैंड। वी से हो गया वियतनाम। घर पर आईपीएल का देखिए, आईपीएल देखिए, वी से हो गया वियतनाम, ठीक है। आई से हो गया आपका इंडोनेशिया। पी से हो गया फिलीपींस। और एल से हो गया लाओस। तो ये जो है आसियान के सदस्य देश थे। अब अगर आपको डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर ट्रिक का मदद लेना है ट्रिक से याद कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जी सेवन इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। मुख्यालय बर्लिन में है जो कि जर्मनी में पड़ता है। कुल देश इसमें कितने हैं, 7 हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जैसे कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। दोस्तों यूएस यानी अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन, ठीक है। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। G7 था। G20 देखिए, G20 स्थापना 1999। पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ था। दोस्तों इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये अनौपचारिक जो है संस्था है, मतलब संगठन है, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि अलग अलग देश जो है इसका नेतृत्व करते हैं, तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है, तो याद रखिएगा। स्थापना 1999। पहला सम्मेलन यूएस में 2008 में हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए संघाई सहयोग संगठन SCO, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। स्थापना 2001 में हुआ। मुख्यालय बीजिंग में है। कुल देश 10 हैं। बस इतना याद रखिए, काम हो जाएगा। अब देखिए रेड क्रॉस देखिए, स्थापना 8 मई 1863। 8 मई 1863। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। ये पॉइंट भी आपको याद कर चलना है। आगे देखते हैं। ये अपना लास्ट है, देखते हैं। हाँ ये अपना लास्ट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना की बात करें 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा में है। और भारत 12 जनवरी 1948 को जो है 1948 को वो सदस्य बना, ठीक है। कब बना था, 12 जनवरी 1948 को सदस्य बना था। किसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, WHO का। तो दोस्तों आज के जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट जो थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं और ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आप आराम से जो है क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यही पूछा जाएगा दोस्तों, जितना मैं बता दिया आपसे यही आएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है पेट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखा तो वहाँ से पता चला कि दोस्तों बहुत क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसीलिए जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। जहाँ पर ज़रूरत थी डीप में बताने की वहाँ मैं डीप में बताया हूँ, और जहाँ मैं नॉर्मल बताने की आवश्यकता थी वहाँ मैं नॉर्मल बताया हूँ। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और जाइए UP SSS सेपेट में, वो एग्जाम साल में, वहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टैटिक GK का और भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पर है, आप लोग जाइए वहाँ पर देखिए। आपको जो है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।